हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमांक व्लॉग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान का सेकंड चैप्टर। इसमें हमारे फर्स्टली रहेंगे एमसीक्यूज़, नेक्स्ट रहेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। और आप हमारी वीडियो में बने रहिए जिससे आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवधारणा। अवधारणा का मीन्स होता है जैसे आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन चक्र पे, तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है 78%। इसका हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इसमें कि मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या होता है? जो हमारे रोग फैलते हैं मनुष्य के शरीर में, तो उसका सूक्ष्म जीव में संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या होता है? इसमें होगा घरेलू मक्खी। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि घरेलू मक्खी द्वारा सबसे ज़्यादा मनुष्य के शरीर में रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवधारणा। इसमें सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसमें होगा सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन है, स्ट्रेप्टोमाइनस, अल्कोहल, या फिर इसमें रहेगा हमारा ईस्ट। तो हमारा इसके अंदर रहेगा ईस्ट। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा रहेगा? ईस्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणा रहेगी सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? जो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करते हैं तो उसमें कौन सा प्रक्रम यूज़ होता है? तो किण्वन। कौन सा होता है ये? किण्वन। और आपको और टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप अपना कमेंट छोड़िए, तो कमेंट बॉक्स में, तो आपको हर तरीके की वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अवधारणा रहेगी सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग होता है वो निम्न में से किसका उत्पादन करते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा अल्कोहल। तो ईस्ट का उपयोग किस में करते हैं? अल्कोहल में करते हैं। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हो सकता है। आप एक बार इसको चेक करके मुझे बहुत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। तो सरल पौधे जैसे सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है? सरल पौधे सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है शैवाल। क्या कहा जाता है इनको? शैवाल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमसीक्यू इसके अंदर 15 क्वेश्चन करीब है, तो आप इसको बने रहिए वीडियो में। तो बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और डैश प्रमुख 4 समूह है। तो बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कौन सा इस समूह को पूरा करता है सूक्ष्म जीवों में से? तो इसका आंसर हमारा रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, हमारा शैवाल जो है इस 4 समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जियार्डिया लैम्बेलिया की श्रेणी के तहत सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु या शैवाल? तो इसमें हमारा होगा प्रोटोजोआ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह माध्यम जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक रोग जनकों को द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये होता है वाहक। जो एक इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान की बॉडी तक जाता है वो वाहक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जीवित शरीर में रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को क्या जाता है? तो इसको क्या कहे जाएंगे हम? टीके कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? टीके द्वारा हम किसी भी बीमारी से प्रतिरक्षा, यानी कि उसके एंटी ऑक्सीडाइज से लड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बैसिली बैक्टीरिया है जो बैसिलिया बैक्टीरिया क्या है? छड़ के आकार का होता है, अल्प विराम के आकार का होता है, घुमावदार आकार का होता है, कुंडली आकार का होता है। तो हमारा इसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, छड़ के आकार का होता है बैसिलिया बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु जीव है। जीवाणु जीव इसमें कौन सा होगा? बहुकोशिकीय होगा, एक कोशिकीय होगा, द्विकोशिकीय होगा या त्रिकोशिकीय होगा? तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में से कोई सा भी आंसर गलत लगता है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो बीमारी का कारण बनते हैं के रूप में जाना जाता है। तो सूक्ष्म जीव जो हमारी बीमारियों का कारण बनता है उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको नाम से जाना जाता है रोग जनकों। क्या नाम से जाना जाता है उनको? रोग
जन को। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो छोटे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, किसी मशीन द्वारा देख सकते, तो वो सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दो सूक्ष्म जीव जो लाइकेन में सहजीवी संघ में रहते हैं। जो लाइकेन में सहजीवी संघ में रहते हैं वो तो कौन से शैवाल मलेरिया, शैवाल कवक, कवक मलेरिया या एक कोशिकीय विषम लैंगिक। तो इसका आंसर हमारा रहेगा शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अवधारणा है फर्स्ट, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी कि प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय प्रतिजैविक जब हम लेते हैं तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमारा इसका आंसर है कि ऐसे औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जो हमें बीमारियाँ लगती है उसको नष्ट कर दे या उनकी वृद्धि को रोक दे, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है उनको। और प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टरों की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, उनको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताना, जो मिट्टी में स्थिरीकरण करे। तो राइबोजियम जीवाणु होता है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। कौन से राइबोजियम जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर देते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में जीवाणु की क्या भूमिका होती है। जो मिट्टी की उर्वरकता होती है, जैसे खेती होती है, उसको बढ़ाने में जो जीवाणु होता है उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका क्या रोल होता है। तो कुछ जीवाणु जो फलीदार पौधों या जड़ के मुक्त रहने की जड़ में मौजूद होते हैं और मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करते हैं। जो मिट्टी का वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसको ठीक कर देते हैं, तो पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है और इसलिए वे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, यानी कि उसको अच्छा उपजाऊ बनाते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे राइबोजियम एंड एजोटोबैक्टर और एजोस्प्रिलियम इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया की व्याख्या करनी है। तो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है कि रोड के आकार का बैक्टीरिया बैसिली होता है, जो रोड की तरह दिखता है। ये एरोबिक रोड के आकार के बीजाणु पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं। वे अक्सर श्रृंखला जैसी संरचनाओं में होते हैं और वे मुख्य रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिल्स। गोलाकार आकार के जीवाणु, उनमें आएगा कॉक्सी, उसका नाम क्या होगा, जो गोलाकार होगा वो कॉक्सी होगा। वे गोलाकार या लगभग गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। और घुमावदार बैक्टीरिया का नाम आएगा विब्रियो, ये भी घुमावदार आकार के बैक्टीरिया हैं, जैसे वैब्रियो। और एक है ये घुमावदार बैक्टीरिया जैसे वैब्रियो बताया था। तो सर्पिल आकार के बैक्टीरिया भी होते हैं, स्प्रिलिया कहा जाता है। और ये झाड़ेदार एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और स्प्रिल रूप में मुड़ रोड की तरह होते हैं। ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसी भी 3 तरीक़ों का उल्लेख करना है जिनके माध्यम से रोग जनकों को प्रेषित किया जा सके, यानी कि कोई से भी 3 तरीके बताने हैं, 3 टेक्निक्स बतानी है, उल्लेख करके बतानी है जिसके माध्यम से रोग जनकों को प्रेषित किया जा सके। तो फर्स्ट तरीका है, जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो छोटी छोटी बूंदें निम्न कई रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव मुंह से निकलते हैं और हवा में निकल जाते हैं और सांस लेते हुए वे है स्वस्थ व्यक्ति को प्रेषित करते हैं, यानी कि उसमें वो अंदर चले जाते हैं। एक संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क बनाने से रोग जनकों को एक स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि सेकंड हो गया। और रोग जनकों के वाहक भी उनके संचरण में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई मक्खी जानवरों के मलमूत्र या कचरे पर बैठती है तो हानिकारक रोग पैदा करने वाले रोगाणु उसके पैरों में चिपक जाते हैं। उसके पैरों में चिपक जाएंगे तो वो दूसरी क्या करेगी, वो और किसी चीज़ पे बैठेगी, खाने वाली चीज़ पे, तो रोग जनकों का उनका स्थानांतरण हो जाएगा, तो वो उस पर जाके बैठ जाएगी, तो वो भी दूषित हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ भी दूषित हो जाएगी, वो भी किसके द्वारा, मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा, मक्खी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि मलेरिया इंसानों में कैसे फैलता है। जो मलेरिया होता है वो इंसानों में कैसे फैलता है। तो मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। इसमें मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है? प्लाज्मोडियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये उस व्यक्ति के जिगर और रक्त में रहता है जो इस बीमारी से संक्रमित है, यानी कि इस बीमारी से वो पीड़ित है। यह मादा एनाफिलिस में मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति से खून चूसती है तो रक्त के साथ प्लाज्मोडियम उसकी प्लेट में ले जाता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? उसकी प्लेट में छोड़ देता है। और प्लाज्मोडियम यहाँ खुद के गुणा करता है, यानी कि वो 1 से 4 बनाता है, 1 से 3 बनाता है और मच्छर की लार ग्रंथि तक पहुँचता है। जब यह मच्छर एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके लिए एक लार के साथ प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर देता है, यानी कि उसके में छोड़ देता है, तो स्वस्थ व्यक्ति को तब मलेरिया का दौरा पड़ता है। इस तरह से मनुष्य में मलेरिया फैलता है। ये प्रोसेस ज़रूर आपको याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। सर ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन था, और आपको और क्वेश्चंस के लिए क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट, और हमारी ऐसी ही वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।